एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वो परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था। चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वो गुजरात पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वो एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट के हिसाब से होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वो उस होटल में कमरा बुक करवाया और जब वो कमरे में गया तो देखा कि कमरा के अंदर चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वो सो रहा था तो उसे लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। रोहित तुरंत नींद से उठा और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता लगाने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहाँ होटल में रोहित और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था, तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। रोहित खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने कमरे में मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान की जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहित मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वो बाहर गया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वो अपने हाथ में एक नारियल लेकर के होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। रोहित दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है। लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। रोहित भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वो सामने से देख रहा था अब वो नहीं दिख रही थी। रोहित अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहित अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वो अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी है और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। रोहित जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वो चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। रोहित जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहाँ पर उसने लाशें रखी हुई थी। रोहित हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इतनी तेजी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते वो अपने
होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वो रोहित के पास आकर बोला, अरे भाई, तुम क्यों इतना डरे हुए हो? रोहित ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया। उसने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए हैं। रोहित जब उस आदमी की बात सुना तो उसका डर के मारे पसीना निकलने लगा। फिर वो आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरह से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय में इस रास्ते से गुजरता है उसको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। उस दिन बाद इस होटल में पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। रोहित जब उस आदमी की पूरी बात सुना तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी रोहित को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर पर रहो, मेरा घर पास में ही है। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। रोहित उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वो भूल कर भी कभी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।